आज हम जानेंगे होम लोन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज 24x7 के एक नए एपिसोड में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। होम लोन किसे कहते हैं? जो भी लोन आप घर खरीदने के लिए लेते हैं ऐसे सभी लोन को हम होम लोन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेसिडेंशियल फ्लैट हो गया, बंगलो हो गया और लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन हो गया। ये तीनों ही लोन होम लोन के अंतर्गत आते हैं। तो होम लोन के लिए सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आपने अपना पेपर्स रेडी करना है। अगर आप सैलराइड हो तो आपको 6 महीने का सैलरी स्लिप लगेगा, फॉर्म नंबर 16 2 साल का लगेगा, पैन का आधार कार्ड लगेगा, रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ये सारे पेपर्स आपने ले लेना है। साथ में कोप्लिकेंट यानी आपके अगर वाइफ आती है लोन में तो उनको ले लेना है, या तो आपके पापा को ले लेना है या तो आपको भाई को ले लेना है। यानी ब्लड रिलेशन को आप कोप्लिकेंट में ले सकते हैं। उनका पैन का आधार कार्ड और रिलेशन प्रूफ ये सारे पेपर्स रेडी कर लेने हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पैन का आधार कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ में 3 साल का ITR, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ में GST, मस्ता लाइसेंस, आधार उद्यम, ये सारे पेपर्स आपने रेडी कर लेना है। साथ में आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना है, करंट प्लस सेविंग दोनों। और आपको कोप्लिकेंट देना है, कोप्लिकेंट का पैन का आधार कार्ड प्लस रिलेशन प्रूफ। ये सारे पेपर आपने रेडी करना है। रेडी करने के बाद आप ये पेपर बैंक में ले जाके सबमिट कीजिए। तो बैंक क्या करेगी? आपका इनकम वेरीफाई करेगी, आपका सिविल चेक करेगी, आपका एक्सपीरियंस चेक करेगी और उसके बाद आपको एक सैंक्शन लेटर दे देगी। अब आपको क्या करना है? सैंक्शन लेटर लेके आपको प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना है। प्रॉपर्टी आपको पसंद करके उसका बैनर देना है या टोकन देना है। टोकन देने के बाद आपको उस प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स में क्या क्या लेना है? अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट लेना है, रेरा सर्टिफिकेट लेना है, अप्रूव्ड प्लान कॉपी लेना है और CC लेना है। अगर रेडी पोजीशन है तो आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट लेना है, अप्रूव्ड प्लान कॉपी लेना है, CC लेना है, OC लेना है। और अगर रीसेल में है OC का कॉपी लेना है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, प्रॉपर्टी टैक्स लेना है, मेंटेनेंस रिसीट लेना है, चैन एग्रीमेंट लेना है, प्लान कॉपी लेना है। ये सारे पेपर्स रेडी कर लेने हैं आपको। ये पेपर्स का जेरॉक्स कॉपी, साथ में ड्राफ्ट एग्रीमेंट, यानी ड्राफ्ट एग्रीमेंट वो होता है जिसमें लिखा होता है कि आप ये प्रॉपर्टी कितने में खरीद रहे हैं और ये प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, ये सारे डिटेल्स लिखा होता है। यानी डील कितने में हो रहा है वो सब लिखा होता है। ये सारे पेपर्स आपने जेरॉक्स कॉपी लेकर बैंक में सबमिट करना है। बैंक क्या करेगी? उसके बाद एक टेक्निकल वाले को आपके घर पर भेज देगी और आपका जो घर का है एक वैल्यूएशन निकालेगी, लीगली चेक करेगा आप जो प्रॉपर्टी खरीदा वो लीगल है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। अगर सब कुछ ओके रहा तो आपको एक फाइनल सैंक्शन लेटर देगी। अब देख लेते हैं कि आपको एग्रीमेंट वैल्यू का कितना लोन मिलता है। तो अगर आपका एग्रीमेंट वैल्यू 30 लाख के नीचे है, 30 लाख तक है तो 90% आपको लोन मिलेगा और 10% आपको खुद देना है। अगर 30 लाख से ऊपर और 75 लाख से नीचे है तो आपको 80% लोन मिलेगा और 20% आपको खुद पे करना है। आपका जो एग्रीमेंट है वो 75 लाख से ऊपर है तो आपको 25% खुद देना है और आपको 75% लोन मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। लीगल टेक्निकल होने के बाद आपने सेल टू एग्रीमेंट करना है। सेल टू एग्रीमेंट करने के लिए आपको अपना जो पेंडिंग अमाउंट है वो सेलर को दे देना है या बिल्डर को दे देना है। उसी पे करने के बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करना है और सेल टू एग्रीमेंट कर लेना है। सेल टू एग्रीमेंट करने के बाद ओरिजिनल आपका सेल एग्रीमेंट, चैन एग्रीमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, NOC, बिल्डर से ले रहे हैं तो बिल्डर NOC, सोसाइटी से अगर खरीदे हैं तो सोसाइटी NOC। ओरिजिनल पेपर जो बैंक में जमा करना है और बैंक में जमा करके जो ओरिजिनल पेपर आप बैंक में सबमिट करें उसका एक बैंक से रिसीविंग ले लीजिए। जैसे आप बैंक में जमा करेंगे पेपर, बैंक क्या करेगी? उस पर वेटिंग करेगी, यानी चेक करेगी सारी चीज प्रॉपर है कि नहीं। और सब अगर प्रॉपर है बैंक क्या करेगी? आपका लोन डिसबर्स कर देगी। आपके सेलर के नाम पर या तो DD दे देगी या तो RTGS कर देगी, यानी आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा। तो ये था होम लोन प्रोसेस। अब जानते हैं क्या क्या खर्चा आपको आता है। खर्चे में सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आता है जो महाराष्ट्र में 8% है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, आप उसे चेक कर लीजिए। प्लस बैंक का खर्चा आता है, प्रोसेसिंग फी होता है 0% से लेकर 1% तक होता है होम लोन में, प्लस GST होता है। और प्रोसेसिंग फी में आप बार्गेनिंग करके कम भी करवा सकते हैं। उसके अलावा फ्रैंकिंग चार्जेस होता है जो लोन अमाउंट का 0.30% होता है। खास करके महाराष्ट्र में इंटीमेशन लगता है जो 0.50 लोन अमाउंट का या मैक्सिमम 15,000। प्लस जो इंटीमेशन करता है उसका खर्चा होता है, स्टैम्प पेपर प्लस नोटरी होता है। इसके अलावा सरचार्ज चार्जेस होता है, एडमिन चार्जेस होता है। तो ऐसे बैंक के भी चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करना है। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।